नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो आज मित्रों हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की नदी एवं झील। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की। राजस्थान की नदी एवं झील के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो हम जीके और जीएस का आज आपको बीएसटीसी में आने वाले पेपर की आधारित बिल्कुल बताने वाले हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाला वीडियो हमारा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर 1 है आपका, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो नेहरू गार्डन है वो किस झील के अंदर स्थित है? अनासागर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील या पिछोला झील? तो किस झील के अंदर स्थित है नेहरू गार्डन? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। फतेह सागर झील के अंदर नेहरू गार्डन है वो बना हुआ है। तो याद रखना किस झील के अंदर है, फतेह सागर झील के अंदर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील होती क्या है? जो अपने मानव के द्वारा जो बनाई हुई झील होती है वो कृत्रिम झील के नाम से जानी जाती है। नहीं, किसी के द्वारा बनाई गई झील को कृत्रिम झील बोलते हैं। तो किस जगह पर है? राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, नक्की झील। तो कहाँ पर है मित्रों ये? इसको बोलते हैं राजसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील। नक्की झील है वो देवता उन्हें बताते हैं कि अपनी नाखून के द्वारा इस झील को खोद खोद करके बनाई गई है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज जो हम नदी और झीलों के बारे में आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर जरूर करें। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है आपका, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? यानी कुदरती जो सबसे पुरानी झील है वो कौन सी है? पुष्कर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील या जयसमंद झील? तो कौन सी झील है राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील? ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, पुष्कर झील। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में हम नदी और झीलों को कवर कर रहे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रश्न नंबर 4 आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सिलीसेट झील, नक्की झील, आनासागर झील या जयसमंद झील? तो कौन सी झील है राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, जयसमंद झील। प्रश्न नंबर आपका 5 है, नदियों संबंधी है। सुकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। तो कौन सा जिला है जो सुकड़ी नदी के बहाव में नहीं आता? जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, जालोर? तो कौन सा जिला है जो जहाँ पर सुकड़ी नदी नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, जोधपुर है वो सुकड़ी नदी के बहाव में नहीं आता। तो चलिए लेते हैं सही बेहतरीन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है। तो मीठे पानी की कौन सी झील है? डीडवाना झील, नवलखा झील, फलोदी झील या पंचभद्रा झील? तो मीठे पानी की कौन सी झील है बताइए विद्यार्थियों, कौन सी झील है? पंचभद्रा झील है इनमें से मीठे पानी की झील है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। आज की जो महत्वपूर्ण वीडियो क्लास है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, परीक्षा में 101 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नदी एवं झीलों में से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्रश्न नंबर 6 आपका, नवलखा सागर झील किस जिले में है? तो कौन से जिले में है नवलखा सागर झील? बारा, दौसा, टोंक, बूंदी? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा?
डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। बूंदी जिले के अंदर है नवलखा जो झील है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 आपका नागौर जिले से संबंधित नदी नहीं है। इनमें से एक नदी है वो नागौर जिले में से संबंधित नहीं है। तो चलिए पता करते हैं कौन सी नहीं है। हरसोद, जाखम, बनास, माही। तो ए ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। अरसो नदी है वो नागौर जिले से संबंधित नहीं है। जाखम, बनास, माही तीनों नदियाँ नागौर जिले से होकर बहती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 है आना सागर झील किस जिले में है। तो आना सागर झील है वो किस जिले में है पूछा गया है। टोंक, उदयपुर, अजमेर या झालावाड़। तो कौन से जिले में है आना सागर झील बताइए मित्रों। अच्छा सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। आना सागर झील है वो अजमेर जिले के अंदर है। चलिए लेते हैं ऐसे ही बेहतरीन और क्वेश्चन। प्रश्न यहाँ पर हमें पूछा गया है प्रश्न नंबर 9 राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है। तो कौन सी है जो मीठे पानी की झील है इनमें से कौन सी नहीं है। सिलीसेड, जयसमंद झील, फाई सागर या पंचभद्रा। तो मीठे पानी की झील है वो कौन सी नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा पंचभद्रा। प्रश्न नंबर 10 आपका पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पंडोह जो बांध है बांध का नाम है पंडोह है। तो किस नदी के ऊपर बनाया गया है। रावी नदी, सिंध नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। तो कौन सी नदी पर बनाया गया है। चलिए सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। व्यास नदी के ऊपर पांडु बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 11 है आपका नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है। तो नक्की झील है वो राजस्थान के किस जिले में है। नागौर, जालोर, सिरोही या पाली। तो नक्की झील है वो आपकी प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सिरोही के अंदर है। नक्की झील को बताते हैं कि पुराने जमाने में देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा खोद करके बनाई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवताओं के नाखून के द्वारा खोदी गई झील का क्या नाम है या देवताओं की जो झील है नक्की उसका क्या नाम है। तो घुमा करके आपको पूछा जा सकता है किस जिले में स्थित है। तो सिरोही जिले के अंदर जयसमंद जो झील है उसके अंदर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 12 है राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चूलिया नामक जो जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। माही, सोम, चंबल या लूनी। तो किस नदी पर है। सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा चंबल नदी पर। चलिए लेते हैं ऐसा ही बेहतरीन और क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 है आपका राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रभावित होती थी। मतलब कौन सी नदी है वो प्रभावित होती थी अपने रास्ते से। हकरा, सरस्वती, सतलज या सिंधु। तो कौन सी नदी होती थी। अभी तक आपने अगर नदी नालों एवं झीलों के बारे में नहीं पढ़ा है तो अपना यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101 उसके ऊपर आपको नदी नाले, लोक देवता, लोक देवी देवताएं और VST से संबंधित आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप सारा वीडियो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है प्राचीन काल की जो नदी है उसका सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सरस्वती नदी है बिल्कुल आप लॉक कर दीजिए। आज की जो वीडियो है उसके अंदर एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए समय को कम ज़्यादा नहीं खराब करते हुए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों इतने कम समय में इतने अच्छे और इतने बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। प्रश्न नंबर आपका 14 है राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है। यहाँ पर संभाग पूछा है आपको किस संभाग में सर्वाधिक नदी है। उदयपुर संभाग, गंगानगर संभाग, कोटा संभाग, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा किस संभाग में नदियाँ हैं।
सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। कोटा संभाग के अंदर सबसे ज़्यादा नदियां हैं राजस्थान के अंदर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 15 है, अजमेर जिले में बहने वाली नदी है, इनमें से एक नदी है वो अजमेर जिले में बहती है, तो कौन सी नदी है? चंबल, सोम, बनास, कोठारी, तो कौन सी नदी है? अभी तक आपने नदी नालों का नहीं पढ़ा है तो अब चलिए मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। बनास नदी है वो अजमेर जिले से होकर बहती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 है आपका, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है वो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर के अंदर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 आपका, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांध का नाम क्या है? कनक सागर बांध। तो कनक सागर बांध राजस्थान में किस नदी के ऊपर स्थित है? कोठारी, खारी, बनास या मेज, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो कनक सागर बांध है वो मेज नदी के ऊपर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 18 और 19 को पढ़ते हैं। भी लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो किस पेड़ के नीचे होता है? बबूल, बरगद, खेजड़ी या पीपल, किस पेड़ के नीचे होता है गोगा जी का थान? बहुत बार पढ़ा होगा आपने। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, खेजड़ी। गोगा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोगा जी की जन्मस्थली किस जिले में है? बताइए। सॉरी, चूरू के अंदर ददरेवा गांव के अंदर गोगा जी का मंदिर स्थित है। और गोगा जी का जो धूरमेड़ी है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगावेड़ी स्थित है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19, मरुस्थल वनारोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो मरुस्थल वन रोपण जो शोध केंद्र है वो कहाँ पर है? जैसलमेर, अलवर, जोधपुर या जयपुर, तो कहाँ पर है मित्रों? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, जोधपुर के अंदर। प्रश्न नंबर आपका 20 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा की दृष्टि से 101% इनके बारे में पूछा जाता है। तो वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? बताइए। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी। भाई बहुत बार पढ़ा होगा। वनों की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गई थी? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, अमृता देवी। खेजड़ली नामक जो कार्य आंदोलन चलाया था, कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। ये बिश्नोई समाज से आती है। तो अमृता देवी की जो हिस्ट्री है एक बार आप जरूर पढ़ लेना। इनमें से एक पक्का परीक्षा में क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। चलिए प्रश्न नंबर 21 आपका, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वनों के कटाव और वनों की महत्वपूर्ण श्रेणी को किस श्रेणी में रखा जाता है? सुरक्षित वन, मानसून वन या अवर्गीकृत वन या संरक्षित वन, तो किस में रखा जाता है मित्रों? बताइए प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वन संबंधी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, सुरक्षित वन। प्रश्न नंबर आपका 22 है, सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित हैं? यानी किस जिले में सागवान के वन पाए जाते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिरोही, बारा, बांसवाड़ा या उदयपुर, तो कौन से जिले में पाए जाते हैं सागवान के वन? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, उदयपुर के अंदर संकेंद्रित हैं। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 23 है, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वन किसके हैं? पेड़ किसके सबसे ज़्यादा है? सागवान, खेजड़ी, धोंक या खेर, किसके वन सबसे ज़्यादा है राजस्थान में? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, खेजड़ली, यानी राजस्थानी भाषा में जांटी भी बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका 24 है, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशुओं से होता है? भाई पश्चिमी राजस्थान है, उसके अंदर पेड़ पहले से ही कम है और उसका ऊपर से नुकसान हो जाता है, तो कौन से पशुओं की वजह से होता है? भेड़, बैल, गाय, ऊंट, तो कौन से पशुओं की वजह से होता है? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, गायों की वजह से पश्चिमी राजस्थान में
वृक्षों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 25 आपका, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा, तो प्यारे विद्यार्थियों, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है पूछा गया है हमारे को। कोटा, पाली, अजमेर या धौलपुर? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है बताइए। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, कोटा के अंदर। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कोटा के अंदर है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो जीके जीएस का कुछ कवर करते हैं। आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। बाबर और सांगा के मध्य खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को हुआ था। तो ये खानवा कहाँ स्थित है? खानवा है वो कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। बयाना भरतपुर, बाड़ी धौलपुर, रूपावास भरतपुर, ताल छापर चूरू। तो कहाँ पर है ये? जो खानवा है वो सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा, रूपावास भरतपुर के अंदर है। वहाँ पर जो बाबर है और राणा सांगा है उनके मध्य 17 मार्च 1527 को खानवा के नाम से जो युद्ध हुआ है वो खानवा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ऐसे ही जो प्रश्न होते हैं वो पेपर में 101% छप जाते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जीके और जीएस की आपने अभी तक के क्लासें नहीं देखी है तो अपना यूट्यूब चैनल है ड्रीम क्लास 101, उसके ऊपर आपको बीएसटीसी संबंधी राजस्थान के जीके, जीएस और हिस्ट्री है जो उनकी सारे लोक देवता, लोक देवियाँ, उनके जो क्वेश्चन हैं वो पूरे एक एक करके मिल जाएंगे आपको। लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जा कर के भी पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, राव मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसने कहा था? तो राव मालदेव है उसको हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक पूछा है, किसने कहा था? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टोन, बदायूं या फरिश्ता? कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? डी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। फरिश्ता नामक जो लेखक था उसने राव मालदेव को सबसे बड़ा हिंदुस्तान का शासक बताया गया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बने रहिए प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें तो ही अच्छा रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 28 है, दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव किससे मानता है? संत कबीर को, संत जसनाथ को, संत धन्ना या संत पीपा को? तो दर्जी समाज है उनका आराध्य लोक देवता है संत पीपा जी। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 29 है, निम्न में से सही नहीं है, क्या सही नहीं है? चलिए पढ़ते हैं क्या सही नहीं है, देखते हैं। नारायणी माता मेला अलवर, बिल्कुल अलवर के अंदर भरता है। करणी माता मेला है देशनोक, बिल्कुल देशनोक के अंदर भरता है। मनसा देवी मेला झुंझुनू, बिल्कुल झुंझुनू के अंदर भरता है। गोगा मेला नागौर, ये सही नहीं है आपका, तो डी ऑप्शन है वो सही रहेगा। गोगा जी का मेला है वो चूरू के अंदर ददरेवा गांव में भरता है। दूसरा जो गोगा जी का मेला भरता है वो हनुमानगढ़ गोगामेडी के अंदर भरता है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 30 है, शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। तो शरद पूर्णिमा है उसका त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? सी ऑप्शन सही रहेगा। श्रावण पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है मनाया जाता है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31 आपका, मारवाड़ क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो हवेली है वो मारवाड़ क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? पटुओं की हवेली बिल्कुल सम्मिलित है, और मांडवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, रायपुरिया हवेली, तो कौन सी हवेली है वो मारवाड़ में सम्मिलित नहीं है? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। मंडावा झुंझुनू के अंदर है, जो मंडावा की हवेली है वो मंडावा झुंझुनू के अंदर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 32 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था? कौन से ग्रंथ में चौहानों को, तो किस ग्रंथ में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय बताया गया है? अमीर रासो, पृथ्वी रासो, क्युमखा रासो या पृथ्वीराज रासो? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? सी ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। क्युमखा रासो में चौहानों को वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 33 है, आत्मा गांव क्यों प्रसिद्ध है?
तो हाथमा गांव है वो कहाँ पड़ता है मित्रों? उदयपुर के अंदर पड़ता है। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, किराड़ू का मंदिर है। तो किराड़ू का मंदिर कहाँ पर है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? तो हाथमा गांव के अंदर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 9 है, सॉरी 31। राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, आंतरिक अफवाह तंत्र। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपको वीडियो कैसे लगा और आपको ऐसे जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।